हेलो व्यूअर्स, हमने पिछली वीडियो में बताया था एनल फिशुला के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। ये क्यों डिफरेंट होता है एनल फिशर से और हेमराइड से। फिर हमने बताई थी कि इसकी अलामात क्या हैं। फिर हमने इसके बारे में ये अलामात कैसे प्रेजेंट करती हैं और फिर हमने बताया था कि इसकी तशखीस कैसे की जाती है। कौन से वो 3 टेस्ट हैं, मुआयना किया जा सकता है, फिशुलोग्राम किया जा सकता है और MRI पेल्विक रीजन किया जा सकता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि इसकी टाइप्स कितनी हैं और इसका तरीका इलाज क्या है और इसके मुख्तलिफ तरीका इलाज में जो ऑप्शंस हैं वो हम आज डिस्कस करते हैं। ये कितनी किस्म का हो सकता है, एनल फिशुला कितने किस्म का हो सकता है? वैसे तो साइंटिफिक टर्म में बहुत सारी इसकी ट्रांसफिंक्टेरिक है, इंटरस्फिंक्टेरिक है। तो हमने आज आप लोगों को सादा ज़बान में बताते हैं कि कुछ होते हैं लो लाइंग फिशुला और कुछ होते हैं हाई लाइंग फिशुला। लो लाइंग फिशुला वो होते हैं जो लो लाइंग नाम से ही जाहिर है कि नीचे पड़े हुए होंगे। नीचे का मकसद हमारा जो वो टारगेट पॉइंट है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये लो लाइंग है, नीचे पड़ा हुआ है, या फिर जिसकी वजह से हम कहते हैं हाई लाइंग है, ये ऊपर पड़ा हुआ है। तो वो होता है एनोरेक्टल रिंग होती है। एक ऐसे पट्टे होते हैं, ऐसा स्फिंक्टर होता है जो कि अगर हमने उनको, वो हमारे कंट्रोल करते हैं पखाने को। पेल्विक फ्लोर के जो मसल होते हैं और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होते हैं, एनोरेक्टल रिंग बनती है उससे। वो ऐसे पट्टे होते हैं जो हमारे पखाने को कंट्रोल करते हैं। अगर तो उन पट्टों से, एनोरेक्टल रिंग से या एनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो है, वो पट्टे जो हमारे पखाने को कंट्रोल करते हैं, उससे अगर तो नीचे, इसका नीचे वाला जो अंदर पखाने वाला ट्रैक है वो नीचे ओपन हो रहा है तो हम कहेंगे ये नीचे पड़ा हुआ है, लो लाइंग है ये। और अगर बाहर तो किसी साइड पे भी हो सकता है, और अगर ये ऊपर पड़ा हुआ है उन पट्टों से जो पखाने को कंट्रोल करते हैं उसको, फिर अगर ये ऊपर पड़ा हुआ है तो फिर हम कहेंगे ये रेक्टम में जाके खुल रहा हो, तो इसको हम कहेंगे कि ऊपर पड़ा हुआ है, हाई लाइंग है। नीचे पड़ा हुआ है तो लो लाइंग है, ये अगर पट्टे हैं तो, और ऊपर पड़ा हुआ है तो ये हाई लाइंग है। इसकी 2 टाइप्स हैं मेन, और इस टाइप्स की बेस पे इसका इलाज होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि एनल फिशुला का इलाज क्या है। इसकी ट्रीटमेंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले तो ये एक मिथ है कि क्या ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। ये खुद ब खुद कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर ये जो ट्रैक है, पूरी टनल है, इस टनल के अंदर जो वाल है वो एक्चुअली रेशा प्रोड्यूस कर रही होती है, वो रेशा बना रही होती है, वो उसमें से पस बन रही होती है, उसमें से वो येलो मटेरियल बन रहा होता है। पखाना भी तो आ सकता है, वो तो अंदर वाले रास्ते से बाहर आएगा, लेकिन इसके अंदर दीवार से, इसकी दीवार जो है, इसकी अंदर वाली दीवार जो है वो भी रेशा बना रही है। वो जब तक वो नहीं ख़त्म होगी उस वक्त तक ये फिशुला ख़त्म नहीं होगा। तो ये खुद ब खुद ख़त्म नहीं होता। बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं हमने मेडिसिन ली और उससे ठीक हो गया। वो आर्जी तौर पे वो इस तरह होता है, जब आप मेडिसिन लेते हैं तो वो बाहर वाला रास्ता, इन्फेक्शन एक तो ख़त्म हो जाती है, जो पास होती है वो आना बंद हो जाती है जब मेडिसिन लेते हैं, और दूसरा ये कि रास्ता ऊपर, बाहर से रास्ता बंद हो जाता है। लेकिन जो पूरा ट्रैक है वो तो वैसे पड़ा हुआ है। जब तक हम इस ट्रैक को नहीं निकालेंगे उस वक्त तक ये फिशुला ठीक नहीं होता, तो ये कभी ख़त्म नहीं होता। और दूसरा ये होता है कि आप इसका इलाज जल्दी करवा लें तो बेहतर है, क्योंकि अगर आपने जल्दी ना करवाया तो ये ट्रैक तो वैसे पड़ा है, अब ये रास्ता अंदर और रास्ते बनाता जाएगा, फिर वो कॉम्प्लेक्स फिशुला बन जाता है। सिंपल फिशुला के बजाय कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फिशुला बन जाता है। उसके रास्ते 2, 3, 4 आगे बन जाएंगे। बाहर तो शायद एक हो, बाहर भी 2 बन सकते हैं, बाहर शायद एक हो, आप मेडिसिन ले रहे होते हैं बंद हो जाए, लेकिन अंदर ट्रैक है वो फिर बढ़ता जाता है। ये जो टनल है ये फिर रास्ते और बनाना शुरू कर देती है, तो ये कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाता है। तो इसका इलाज आपने लाजमी करवाना है, मेडिसिन से इसका इलाज मुमकिन नहीं है। आर्जी तौर पे पास ख़त्म हो जाएगी, और ये जो इस तरह होता है कि बहुत सारी पास आ रही होती है तो पहले हम मेडिसिन दे देते हैं, उससे ये होता है कि पास ख़त्म हो जाती है, फिर हम इस ट्रैक को डील करेंगे। तो खुद ब खुद इसका इलाज नहीं होना, इसका ऑपरेशन करवाना पड़ना है, या फिर कोई और ट्रीटमेंट जो भी है ऑप्शन हम अभी डिस्कस करेंगे। तो लेट नहीं करना है। अगर आप लेट करेंगे तो ये भी होता है कि इसमें कैंसर भी हो जाए, इस जगह का कैंसर भी हो जाए। अगर ये बहुत सारे 10 साल से 15 साल से आप लेके फिर रहे हैं तो उसमें कैंसर बनने के चांसेस भी होते हैं। तो इलाज में एक तो मेडिसिन आपने आर्जी तौर पे इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए होती हैं। दूसरा ये होता है कि अब इसको इलाज क्या है। इसका इलाज, अब एक ट्रैक बन गया है तो इसका इलाज है या तो फिस्चुलाटमी कर दें,
इस रास्ते को खोल दें, इस रास्ते को काट दें। इस सारे रास्ते को जब काटेंगे तो इस तरह की शक्ल बन जाएगी, इस तरह कटा हुआ होगा। अब एक रास्ता ये बाहर से मुंह इसका सारा खुला हुआ होना चाहिए। बाहर वाले ट्रैक से लेके अंदर वाले ट्रैक तक हमने इस रास्ते को खोल देना है। इसको बोलते हैं फिस्टुलाटमी। जब हम इस रास्ते को खोलेंगे तो उसकी दीवारें जो क्या कर रही होती हैं, रेशा प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको खुरच देंगे, हम उसको क्यूरेट कर देंगे। इंग्लिश में क्यूरेट बोलते हैं, और उसको हम खुरच देते हैं। जैसा कि चम्मच सी टाइप बनी हुई होती है, हम उससे खुरच देते हैं। उसका मकसद ये होता है कि हमने जो वो दीवार जो रेशा बना रही है उसको भी ख़त्म करना है। तो एक तो ये हो गया फिस्टुलाटमी। दूसरा है फिस्टुलेक्टमी। फिस्टुलेक्टमी में फिस्टुला को एक्टमी करनी है, पूरी निकाल देना है, पूरे के पूरे ट्रैक को निकाल देंगे। तो ये बाहर वाला सुराख में नजर आ रहा होता है, इसके इर्द गिर्द हम इसको सारा को निकालते जाते हैं, निकालते जाते हैं, निकालते जाते हैं, सारी टनल को हम सारा निकाल देते हैं। तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बंसरी। तो जब इसमें से ट्रैक ही निकल गया तो इसमें से फिर क्या कौन सी चीज़ है जो रेशा बनाएगी। अब ट्रैक तो बना हुआ है, पखाने मतलब रास्ता तो खुल गया, लेकिन वो ये वाला रेशे वाला ट्रैक नहीं होगा जो हमने निकाल दिया है। अब इसमें कबाहत यह है कि ये वाली ट्रीटमेंट सिर्फ पॉसिबल है लो लाइंग फिस्टुला के लिए, क्योंकि अगर आपने जो हाई लाइंग फिस्टुला को आपने इस तरह ट्रीट किया, सारा ट्रैक निकाला, तो साथ आपको ये पट्टे भी काटने पड़ेंगे। और ये वो पट्टे हैं जो आपके पखाने को कंट्रोल करते हैं। अगर अब ये पट्टे कट गए तो फिर आपके पखाने का कंट्रोल चला जाएगा। तो ऐसी सूरत में फिर सारा फिस्टुलाटमी करना, रास्ता पूरा खोलना ठीक नहीं है। फिस्टुलेक्टमी करना, पूरे का पूरा ट्रैक निकालना ठीक नहीं है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, ऐसी सूरत में फिर एक ट्रीटमेंट है जो हम कम्बिनेशन ट्रीटमेंट कर देते हैं। अब देखें, ये हाई लाइन फिस्टुला है, तो हम इस लेवल तक जो मसल की लेयर तक है, इसको हम सारे का सारा ट्रैक काट सकते हैं, या सारे का सारा ट्रैक निकाल ओपन कर सकते हैं। तो फिस्टुलाटमी और फिस्टुलेक्टमी यहाँ तक कर सकते हैं, मसल वाली जगह से आगे नहीं कर सकते। उस वाली जगह से अब हमने क्या करना है, उस वाली जगह से हम फिर ये सदियों से ये तरीका इलाज है, सब कॉन्टिनेंट में भी ये होता रहा है, और हिंदुस्तानी इलाज है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, हमारे एरिया में। तो इसमें ये होता है कि इसमें धागा बांध देते हैं, लोग सूत्रा जिसको बोलते हैं, सूत्र उसमें बांध देते हैं। वो इस पूरे ट्रैक में से, ये ट्रैक में से, पूरे ट्रैक में से धागा बांध गुजारते हैं, धागा पूरे ट्रैक में से गुजार देते हैं। ये पूरे ट्रैक में से धागा आप देख लीजिए गुजरा हुआ है। ये वाला हिस्सा तो अब देख काट दिया था, तो ये पूरा धागा इसमें से गुजरा हुआ है। ये ऐसे हम क्योंकि इस पट्टों को नहीं काट सकते, अब ये ट्रैक में से धागा ऐसे गुजरा हुआ है ऐसे, तो इसको हम टाइट बांध देते हैं। ऐसे धागा बांधते जो रिएक्शन करे, ताकि में से पास रेशा ज़्यादा बने, इसमें से रिएक्शन करेगा, तो इसमें से अब काटता आएगा, इसको काटना शुरू कर देगा, इस रास्ते को काटना शुरू कर देगा। जब इस रास्ते को काटेगा, अब जो हमने धागा यहाँ नाट लगाई थी वो ढीला होकर यहाँ तक आ जाएगी, और ये इधर अंदर से गुजर के यहाँ तक आ जाएगा। फिर हम महीने बाद बुलाते हैं, 2 महीने बाद बुलाते हैं, जब पेशेंट को कहते हैं कि धागा ढीला हो जाए, गांठ ढीली हो जाए। जब गांठ ढीली हो जाएगी फिर वो वापस आएगा, फिर हम उसे टाइट करेंगे, फिर वो रास्ता यहाँ से होता हुआ सिर्फ यहाँ तक आ जाएगा, फिर यहाँ तक आ जाएगा। इसका करते करते ये सारे पट्टे जो हैं, अब पट्टे काट नहीं रहे, पट्टे में से, उन मसल में से रास्ता जो है पीछे से बंद होता आ रहा है और नीचे आता जा रहा है, नीचे आता जा रहा है। ये इस तरह पट्टे, अब जो हाई लाइंग वाला एरिया था वो सारे पट्टे उसी तरह जख्म भर जाएगा धागे की वजह से, और पट्टे आपके फिर वैसे रह जाएंगे। इसका फिर ये होगा कि आपको जो वो अलामत हो सकती है, अगर हम सारे काट देते तो जो क्या होना था कि पखाने का कंट्रोल ख़त्म हो जाना था, वो अब काम नहीं होगा, और हमारा इलाज भी, पेशेंट का फिस्टुला का इलाज भी हो जाएगा। ये सिर्फ पट्टे जो हैं सिर्फ इस फिस्टुला वाले ऑपरेशन में करते हैं। ये भी आप लोग क्लियर कर लें कि जो फिशर होता है उसमें ये पट्टे बिल्कुल नहीं कटते हैं, और जो हेमराइड्स होते हैं, मौके जो होते हैं, उसमें भी पट्टे बिल्कुल नहीं कटते। ये एक ऐसी कमबख्त ऐसी बीमारी है जिसमें अगर हाई लाइंग वाली टाइप है उसमें पट्टे काटने पड़ते हैं, लेकिन अगर लो लाइंग वाली है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पखाने का कंट्रोल बिल्कुल नहीं जाएगा।
उसमें आप कॉन्फिडेंटली पूरे का पूरा ट्रैक निकाल सकते हैं या उसको काट सकते हैं। ये तो है सर्जिकल ट्रीटमेंट। एक लास्ट में हम थोड़ा सा हिंट आपको बताते हैं कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होती है कि इसमें ग्लू डाल देते हैं, फाइब्रिन ग्लू इस ट्रैक में इधर से लेके और इधर से, ये अंदर वाला रास्ता हो गया, ये बाहर वाला रास्ता हो गया, तो इसमें फाइब्रिन ग्लू इंजेक्ट कर देते हैं। सर्जरी नहीं कर रहे, इसमें ग्लू एक सीमेंट टाइप मटेरियल इसमें भर देते हैं, पूरे जेल को, इसको ट्रैक को भर देंगे जेल से। उससे अगर ये रास्ता बंद हो जाएगा और इसमें से वो अलामात ख़त्म हो जाएंगी, और वक्त के साथ साथ अंदर जो ट्रैक है, पूरी टनल है, वो हील हो जाएगी और भर जाएगी। फाइब्रिन ग्लू जो है वो ख़त्म हो जाएगी और बिल्कुल ये ट्रैक भी बिल्कुल बंद हो जाएगा। ये इसका तरीका, इसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं इलाज के। इसमें बिल्कुल नहीं कोताही करनी है। आपने लाजमी जब ये शुरू हो रहा होता है, आपको महसूस हो कि दाना है, आप अपने डॉक्टर से रजू करें, क्योंकि अगर आपने इस पर टाइम बहुत ज़्यादा लगाया तो ये फिर आगे रास्ते बनाना शुरू कर देता है, फिर उसको इलाज करना बहुत मुश्किल होता है, और ये इतना हो जाता है कि अब डॉक्टर के लिए भी बहुत मसला होता है इलाज करना आखिरी स्टेजेस में। पेशेंट के लिए भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। ये एक ऐसी जगह होती है कि पेशेंट हर किसी को बता भी नहीं सकता, और उस वक्त आए जब डॉक्टर के कंट्रोल में हो, डॉक्टर भी इसको ठीक कर सके। और फिर ये है कि ये नहीं है कि डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते, फिर ऑप्शन जो है वो बड़ी डिफ़िकल्ट होती जाती है, मुश्किल होता जाता है। पहले ट्रैक देखिए लो लाइंग होता है तो डॉक्टर निकाल सकता है या उसको खोल सकता है। अबव लाइंग होता है तो फिर भी जो होता है कि मुश्किल हो जाएगी, मरीज़ के लिए भी 4-5 महीने के लिए इलाज पे लग जाएगा, और फिर धागा पास करना पड़ता है, वो धागा महीने बाद आके फिर टाइट करवाना पड़ता है जब तक कि रास्ता पूरा पट्ठे वाले रास्ते को कवर नहीं कर लेता। और इसके बाद भी अगर इससे भी आप बहुत ज़्यादा पेशेंट अगर लेट करता है तो फिर ये होता है कि इसके रास्ते 2, 3, 4, 5 बन जाते हैं। फिर मुख्तलिफ आप ये रास्ते निकालते हैं, कोई एक आधा रास्ता रह जाता है। उसके लिए फिर बाज़ दफ़ा ये होता है कि यहाँ से पखाना ना गुजरे, क्योंकि जब पखाना गुजरता है तो उसमें से प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, वही फिर रास्ते और ट्रैक बनाते हैं और ख़राब करता है उस एरिया को। तो फिर पखाने का रास्ता बाहर निकालना पड़ता है, पखाने का रास्ता इस जगह से निकालना पड़ता है, ताकि पखाने वाली जो अंदर की जगह है, नीचे वाली जो नॉर्मल जगह, उसको रेस्ट मिले। जब उसको रेस्ट मिलेगा, इसके ट्रैक में से पखाना नहीं जाएगा, तो ये हील होगा, ठीक होगा। फिर बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा, पेशेंट्स के लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। फिर भी आप इलाज नहीं कराते तो फिर इसमें कैंसर बनने के चांसेस होते हैं। तो वक्त पर इसका इलाज कराएं, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। छोटा होता है तो बहुत जल्दी हो जाता है और बड़े अच्छे रिज़ल्ट आते हैं, तो इसमें बिल्कुल आपने कोताही नहीं करनी। ये था आज का हमारा टॉपिक एनल फिशला के बारे में। और बाकी अगर आप एनल फिशर के बारे में जानना चाहते हैं और हेमराइड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वो वीडियो भी हमारे चैनल पर मौजूद हैं, आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय दें, कोई क्वेश्चन है वो पूछें, और हम कोशिश करेंगे कि आपको उनके आंसर करें। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो हम आपको सेंड कर सकें।